वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्त। सुबह के बज रहे थे 7 और सुबह सुबह देशभक्ति जगी तो खुद को भी उठाया और लग गया दोस्त को भी जगाने। कॉलेज जाने के लिए थोड़ा प्रेरित किया और बोला आज कॉलेज में शायद ही कुछ अच्छा होने वाला है, सो चलते हैं। और ये था कि उठने को तैयार ही नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली उठ ही गया। चलो चलते हैं। सुबह सुबह उठने का मजा सुबह उठने वालों से पूछो। तैयारी करते हैं उसके लिए। फ्रेश होते ही घर से निकला और फ्रेश लड्डू खरीद के लाया। घर पहुंचते ही पता चला कि यह तो अभी भी सो रहा है। आज के दिन भी यह उठने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर और मोटिवेट करने के बाद फाइनली तैयार। 2 लड्डू के लिए बस इतना सब। बहुत कोशिशों के बाद हम घर से निकले। गली से निकलते ही देखा कि कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें स्कूल टाइम की याद आ गई। वो दिन भी क्या दिन थे। वो स्कूल जाना, कुछ अच्छा करके दिखाना, वो एक लड्डू की कीमत, ओह वो बात ही कुछ और थी। कैसे भी करके हम निकल पड़े कॉलेज की ओर। प्लान बड़ा सिंपल था। लोगों को 2 लड्डू मिलते हैं और हम लेंगे 4। दोस्तों का इंतज़ार करते करते थोड़ी देर हुई। कुछ देर बाद हमें अपने दोस्तों के आने की झलक दिखी और फिर मन प्रसन्न हुआ। हम सब ने एक ऑटो की ओर निकल पड़े कॉलेज की ओर। ब्लॉगिंग शुरू हो गई क्या तुम्हारी? हाँ भाई, कैसा दिन बाद स्टार बनेगा भाई। मजाक ही कर रहे हैं। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 10 और कुछ दूर जाने के बाद दोस्तों का इंतज़ार किया गया। हम सब एक ही ऑटो में बैठे और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। इन तीनों की वजह से चलो भैया चलो ऐसे एडजस्ट हो एक ऑटो पे 10 लोग देख सकते हैं इनकी हालत। देख सकते हैं आप इनकी हालत क्या हो रही है। क्या हो रहा है। इंडिया है, इंडिया जुगाड़ पे चलता है। हम नहीं पूछ सकते। देखो डरो मत, बताओ तुम पाकिस्तानी हो। भाई हमने के बाद झंडा फहराएगा वो देशद्रोही घोषित हो जाएगा। सबसे पहले आप 10-20 हो चुका है लेकिन अभी तक हम लोग कॉलेज नहीं पहुंचे हैं। लड्डुओं का कोई सहारा नहीं है। अब तो उम्मीद भी खत्म है। सब होने के बाद पता लगा जो वो चलता है रैली निकलती है उसमें खड़े जाके डायरेक्ट रैली में मिलेंगे। अब ये चिल्लाना चालू भारत माता की बात रहो। टाइम था 9:30 का और हमारी एंट्री हो रही थी 10:30। वीडियोग्राफी के लिए हमें क्या कहना चाहोगे सर? क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू आप आए और हमारे वीडियो निकाले इसके लिए धन्यवाद। कॉलेज पहुंचते ही देखा सर स्पीच दे रहे हैं और थोड़ी देर और देशभक्ति सुनने के बाद मिलने की आई बारी लड्डू। हमारे ब्लॉगिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? 2 लड्डुओं के लिए क्या कर सकते हैं आप? 2 लड्डुओं के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से पूछ सकते हैं। 2 लड्डू गोली मार सकते हैं। सिर्फ 2 लड्डू। 2 लड्डुओं के लिए आप क्या कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं? बताइए 2 लड्डुओं के लिए क्या कर लड्डू सकते के लिए मैं हैं? किसी की जान ले सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ। हाँ भाई 2 लड्डुओं के लिए क्या करना चाहेंगे सर? के लिए सुबह से लाइन में खड़ा हुआ इतनी बड़ी लाइन एक मिला। खैर दिल छोटा नहीं करते हैं और कुछ देर बाद हम लोग कुछ देर मस्ती करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं बैडमिंटन खेलने, जहां कुछ दोस्त हमारे खुद को लिंडा और लिंचांगवी समझ रहे थे। कुछ देर खेलने के बाद हम सब निकल पड़ते हैं कॉलेज से अपने घर की ओर। कॉलेज से निकलते ही मैंने देखा इन लोगों की मस्ती रुक ही नहीं रही थी। वैसे भी जब दोस्त हों साथ तो किस बात का गम। लोगों को जब अपने दोस्तों का साथ मिलता है तो वह अपने सारे गम भुला देते हैं। कॉलेज से अब हम ऑटो में बैठेंगे चल के। लेफ्ट मांग के चलेंगे। कॉलेज से निकल चुके हैं। एक लड्डू के सहारे आए थे, वो लड्डू मिल चुका है। बैडमिंटन भी खेल लिए। दोस्तों हम लोग अपने कॉलेज से निकल चुके हैं। वीरान एरिया में हमारा कॉलेज पड़ता हुआ। तो ब्लॉग फिर तो पता चले कैसा बन रहा है। तो दोस्तों अब हम बैठने वाले हैं गाड़ी में, क्योंकि ऑटो हमारे बस का नहीं है।
वापसी में हमें ऑटो नहीं मिला, इतना और हमें पैसा चाहिए बहुत भी खर्च नहीं कर था। लिए हैं अब। थोड़ी दूर जो पैदल चल चलने रहे के हैं बाद कुछ लोग हमसे मिलती है हम चलने लोगों दो। को एक पिकअप, हाँ जो अब हमें हमारे मंजिल तक रुक पहुंचाएगी। दिया रुक दिया रुक दिया रुक हम दिया। सब गाड़ी में ऐसे सवार हुए मानो फ्री की टिकट का एरोप्लेन मिल गया हो। अभी चिल्लाऊंगा उसकी तरह। चलने के बाद हमें महसूस हुआ खुली हवा और दोस्तों की बकवास और रास्ते का यह मजा। गाड़ी मार्केट के सामने जाकर रुकी और हम सब निकल पड़े मार्केट की ओर। भरोसा है 10 साल से तुम कुछ दूर जाने के बाद हमने देखा कुछ लोग हमसे इस तरह चल रहे थे। मजा आ गया। चल रहा है, चल आगे चल। और मेरे कुछ मित्रगण अपनी अतिप्रिय वस्तुओं को देखते हुए मार्केट में प्रवेश करते हैं। कुछ तो देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई बताओ। आप कुछ तो नज़ारे देखेंगे देख कि रहे हमारे थे। दोस्तों की कुछ इस तरह से मस्ती मजाक होती है और ऐसा ही हमेशा चलता रहता है। हम लोग ऐसे ही हैं। और आप देख ही सकते हैं हम पहुंचे एक जूते की शॉप पर। शॉप की पन्ने 1500 के जूते डिस्काउंट करके 1200 बताए और हमारे दोस्त ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला भैया 600 में दोगे। दुकानदार ने इतनी इज्जत से विदा किया कि मैं क्या ही बताऊं। भाई हम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से। कई शॉप पर जाने के बाद हमें पता चलता है दोस्त को उसके जूते तो पसंद आ रहे थे लेकिन उसका प्राइस नहीं। शॉप बदलते रहे और जूते देखते रहे। लाख कोशिशों के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी शॉप पर जहां 800 में डील फिक्स हुई। तेरह सौ बचता है, उसने भी मेरे को डिस्काउंट लगा के 1000 हुआ। 600 रुपये, 600 रुपये ऊपर ज़्यादा नहीं दूंगा। 600 से ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग, गरीब है भाई गरीब। इसीलिए भैया लाइक करो, शेयर करो और इसको अमीर बनाओ जो ये जूता दिलाएगा। घर से निकले थे 2 लड्डुओं के लिए, कचौड़ी लेके लेकिन इतना वापस आ रहे लंबा हैं। सफर करके कचौड़ियों के साथ घर लौटे। दिन भर की थकान दोस्तों के साथ कचौड़ी खाकर दूर हुई। शाम होते ही सेल्फ सर्विस मोड ऑन हुआ। मैंने आटा गूंथा और गरम गरम रोटियां बनाई। और बेहतरीन सब्जी बनाई हमारे मित्र ने। और आप देख ही रहे होंगे हम बैचलर को अपना खाना एंजॉय करते हुए। और आज का दिन हमारी यादों के साथ समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बाय।